सभी को नमस्ते। आज हम करेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन किस तरह से करते हैं और मंडूकासन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मंडूकासन ठीक ढंग से अगर विधि अनुसार करें तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसका लाभ इतना ज़बरदस्त है कि जिनको डायबिटीज़ शुगर की समस्या है, जिनका शुगर नियंत्रित नहीं रहता, कम या ज़्यादा होता रहता है, तो उनके लिए भी है। और जिनको बीपी की भी समस्या है, अगर वो धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे तो उनका बीपी भी कंट्रोल होता है। उसके साथ में अगर वो शशकासन करते रहें तो बहुत ज़बरदस्त इसके लाभ मिलते हैं। तो मंडूकासन का पहला दूसरा अभ्यास करने से जिनको शुगर है वो नियंत्रित होने लगता है, और जिनको पेट की समस्याएं हैं, अपच की समस्या है, या खाने के बाद दर्द होता है, या खाना खाने से पहले, पेट खाली होने से पहले भी दर्द महसूस होता है, तो इस अभ्यास को लगातार निरंतर करते रहने से जो समस्या है पेट दर्द की, तो वो उससे भी छुटकारा मिलता है। और अपच की जो समस्या है, खाना पचने में जो दिक्कत होती है, जैसे कई बार खाना लगता है कि हमारा गर्दन गले पे ही अटका हुआ है, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। और जिनको एसिड की समस्या है ना, तो एसिड भी इससे नियंत्रित होता है। निरंतर लगातार अभ्यास करने से, 2-4 बार करने से नहीं होगा, इसको कम से कम 10-11 बार करने से ही लाभ मिलता है। तो दोनों अभ्यासों को आप कम से कम 10-11 बार अभ्यास को इसको बार बार करेंगे ना, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं। कई बार महिलाओं को कई सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए मंडूकासन में भी कपालभाति करा जाता है। तो वो किस तरीके से करा जाता है वो कभी हमारा कोई अलग विषय होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी हमारा विषय है कि हम मंडूकासन किस तरह से करें, तो वो मंडूकासन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने मंडूकासन करना है। तो हमने पहले अपने हाथों की इस तरह से मुट्ठी को बंद करना है। दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर की तरफ बंद करें और इस तरह से दोनों हाथ के चैनल को इस तरह से लगाएं और नाभि पर टिकाएं और गर्दन देखें। इसमें क्या है कि इसका एक लॉजिक है, आप अगर थोड़ी नीचे करके रखेंगे ना, तो आपकी नाभि पर कोई असर इतना खास नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए। इसमें क्या है कि आप जब अभ्यास को कर रहे हैं तो ये थोड़ी आपका ये वाला भाग ना ऊपर उठना चाहिए, तो आपका जो ये विशुद्धि चक्र है पूरा खींचेगा। और जो आपका नाभि वाला क्षेत्र है जो पूरा इससे खिंचाव होगा, और खिंचाव होने से क्या होगा, जब आप नाभि पर दबाव डालेंगे ना, तो ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त आपको लाभ देगा, आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ख़ास क्या है, आप अपने पेट को पहले साफ़ करें। आपके पेट में किसी भी तरह का मल नहीं होना चाहिए। आपका खाना जो कच्चा खाना है वो भी आपके पेट में नहीं होना चाहिए। तो ये अभ्यास सुबह के समय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बार देखें किस तरह से करते हैं। मैंने बताया अंगूठा अंदर की तरफ रखें और ये चैनल मिला लें आपस में, और नाभि पर इस तरह से टिकाएं और गर्दन ऊपर करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए अब इस तरह से आगे की तरफ झुक जाएं। अब आपका पूरा जो पेट वाला भाग है, आपकी मुट्ठी, आपके जो आपने ग्रिप बना करके अपनी नाभि पे टिकाया, वहाँ आप इसको महसूस कर सकते हैं। आपकी नाभि जो दिल की तरह जो धड़कती है, उस तरह से आप उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपका पेट खाली होगा। तो इस तरह से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वासों के साथ ही अभ्यास को करना है। इस तरह से श्वास बाहर करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच लें और नाभि पे टिका लें इस तरह से, और थोड़ी ऊपर करते हुए इस तरह से आगे की तरफ झुक जाएं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, आपका श्वास अंदर नहीं रहेगा, इसमें बाहर निकल जाएगा। आपका पेट पूरी तरह से खाली होगा हर तरह से वापस श्वासों के साथ। तो इसको आपने कम से कम 10, 12, 15 सेकंड तक रुकना है। और अगर आप इसमें और देर तक रुक जाते हैं, 30-30 सेकंड तक रुक जाते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये आपको लाभ देगा। इसी का दूसरा अभ्यास है। अभी आपने मुट्ठी बंद करके किया, अब आपने हथेली से करना है। अब हथेली से करने से क्या होगा, अभी जो आपने इस तरह से अभ्यास किया, आपकी जो नाभि इधर उधर खिसक गई, उसको भी सेट करने के लिए, तो जब आप अपनी हथेली को टिकाएंगे तो आपकी नाभि इस वाली जगह पर होगी। तो आपका लेफ़्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। अब लेफ़्ट हैंड से क्या होगा, आपकी जो हथेली का ये वाला भाग है ना, मणिबंध वाला जो भाग है, वो आपका पेनक्रियाज की तरफ दबाव डालेगा। तो पेनक्रियाज से जो क्या होगा, आपका जो इंसुलिन जो बनता है वो आपका ठीक ढंग से बनने लगेगा। क्योंकि इंसुलिन ना बनने की वजह से अलग से ही इंसुलिन इंजेक्शन के ज़रिए डाला जाता है डायबिटीज़ वालों को,
तो डायबिटीज़ वालों को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इंसुलिन आप कुदरती अंदर से पैदा कर सकते हैं। आप जब निरंतर लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल होने लगेगा। तो इस तरह से देखें, श्वास बाहर करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच करके और थोड़ी ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ इसमें भी झुकना है। अब इसमें महसूस करें, अब आपका पेनक्रियाज भी दब रहा है और आपका नाभि वाला क्षेत्र भी दब रहा है। इस तरह से ऊपर गर्दन ऊपर उठी रहेगी। इस तरह से श्वास भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करें इसी तरीके से। तो ये अभ्यास भी आपने कम से कम 8-10 बार 11 बार करना है, और इसी तरीके से ये वाला अभ्यास भी आपने 8-10-11 बार करना है। तो आप दोनों अभ्यासों को कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है या आपको आँखों का चश्मा आपका निरंतर लेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको भी कम करेगा। आप आँखों की एक्सरसाइज तो करें, इसके साथ में आप इस तरह से मुट्ठी बंद करें। ये जो आपने पहला अभ्यास किया था तो आपने इस तरह से बंद करके इस तरह से टिकाया था, लेकिन अब की बार आपने मुट्ठी बंद करके दोनों साइड में अपनी कोख पर इस तरह से लगा लें और बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ी ऊपर, श्वास बाहर और आगे की तरफ झुकाव दें। इससे क्या होता है, आपकी आँखों के अंदर आपका ब्लड का सर्कुलेशन वो तो ठीक होता ही है, और कुछ हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे लिक्विड होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करते हैं। तो हमारा मस्तिष्क भी सक्रिय होने लगता है, हमारे आँखों की जो मांसपेशियां हैं वो भी सक्रिय होने लगती हैं, क्योंकि जो हिस्से निष्क्रिय पड़े थे वो इन अभ्यासों से फिर से सक्रिय होने लगते हैं। तो आप निरंतर लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी कई सारी समस्याएं ठीक होंगी। इस तरह से बैठने से आपका पेट का पाचन तंत्र भी ठीक होगा, और मंडूकासन करने से भी आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। जो पचने की जो समस्या है वो भी नियंत्रित होगी, ठीक रहेगी। तो आप कुछ दिनों तक इन अभ्यासों को करते हैं तो अपने खाने पर थोड़ा सा तरल पदार्थ लेते रहें और पेट भर के ना लें। जहां आप 4 रोटी खाते हैं तो वहां 3 खाएं, जहां 2 खाते हैं वहां 1 खाएं। और रात के समय आप खाने पर ज़रूर नियंत्रित रखें, क्योंकि रात के समय में जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। जिनको एसिड की समस्या है वो एसिड भी आपका ठीक मतलब नियंत्रित होने लगेगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा बन रहा है एसिड तो वो भी कम होने लगेगा। तो रात के समय में कोई ऐसी भारी चीज़ें नहीं खानी जो देर से पचती हों, और आप निरंतर लगातार इन अभ्यासों को करते रहें। आप ये ना सोचें कि 2 दिन 3 दिन करने से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन आप जब महीने 2 महीने तक आप इन अभ्यासों को कर लेंगे, आप देखेंगे कि आप बिना दवाइयों के आपने अपने एसिड को ठीक कर लिया, आपने बिना दवाइयों के अपने शुगर को नियंत्रित कर लिया, आपने बिना दवाइयों के अपनी आँखों की रोशनी में इजाफा कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।